हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का ये वीडियो साथियों आप लोग पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन बनाए गए थे। साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है इन चार ऑप्शन में से सबसे पहले बनाए गए थे बलदेव सिंह। साथियों बलदेव सिंह जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा बलदेव सिंह आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साथियों पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में साथियों, जो कि 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है लाहौर अधिवेशन, देखिए लाहौर अधिवेशन साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला लगता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी जो मेला लगता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह मेला लगता है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि सहारनपुर में लगता है साथियों। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सहारनपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। तो साथियों भारत के संविधान में साथियों मूल अधिकार जो है यह किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। साथियों अमेरिका जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी अमेरिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित मानी जाती हैं। तो साथियों याद रख लीजिएगा प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में मानी जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या जो सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना जो है यह शुरुआत हुई थी साथियों इसकी सन 2029 में, ऑप्शन नंबर सन 2019 में, सॉरी दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सन 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में साथियों स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों भारत में कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर लॉर्ड रिपन साथियों भारत में साथियों स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड रिपन का जो है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को साथियों दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। साथियों दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कावेरी नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद से सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग क्या है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों कृषि के बाद से सबसे अधिक जो रोजगार जो देता है साथियों यह जो है हथकरघा उद्योग देता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया हथकरघा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर किस शहर में स्थित है। साथियों इसरो का मुख्यालय जो है यह स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा यह जो अपनाया था साथियों 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था साथियों। 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह गुलामगिरी की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो साथियों याद रख लीजिएगा प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की रचना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ज्योतिबा फूले के द्वारा। साथियों ज्योतिबा फूले आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित माना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थित माना जाता है लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? साथियों भारत देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है साथियों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि वायुमंडल में साथियों नाइट्रोजन गैस का जो है प्रतिशत लगभग कितना माना जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत साथियों लगभग माना जाता है 78%। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 78% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। गुलाम काल, ध्यान से देखिएगा, मुगल काल, दोस्तों देखिए यहाँ पर मुगल काल में साथियों तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध और महान संगीतकार माने जाते थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर जो है माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों निर्वाचन आयोग का स्पष्ट प्रावधान है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का जो है स्पष्ट प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अनुच्छेद 324। साथियों अनुच्छेद 324 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध लठमार होली जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ खेली जाती है? तो साथियों देखिए जो प्रसिद्ध लठमार होली है यह हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों खेली जाती है, याद रख लीजिएगा, यह खेली जाती है बरसाना में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बरसाना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बरसाना जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किस महान वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? साथियों देखिए यहाँ पर भारत में जो साथियों वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों ओखला पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा गौतम बुद्ध नगर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? साथियों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और किस पड़ोसी देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो साथियों रेड क्लिफ रेखा जो है याद रख लीजिएगा, रेड क्लिफ रेखा साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि पाकिस्तान के साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, पाकिस्तान के जो भारत और पाकिस्तान के जो साथियों पड़ोसी देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है भारत और पाकिस्तान, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित मानी जाती है? तो 11वीं अनुसूची जो है साथियों यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी पंचायती राज हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भारत में साथियों ध्यान से देखिए, यहाँ पर भारत में साइमन कमीशन का आगमन मुख्य रूप से किस वर्ष हुआ था? देखिए साथियों भारत में साइमन कमीशन का जो है आगमन
यह जो है साथियों हुआ था, यह मुख्य रूप से 1928 में हुआ था। 1928 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हॉकी माना जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हॉकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। साथियों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति साथियों कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। साथियों राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो साथियों सूर्य का प्रकाश ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भारत के किस शहर में मुख्य रूप से स्थित है। तो यह साथियों भारत के जो है साथियों याद रख लीजिएगा यह स्थित है मदुरई शहर में। मदुरई जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। साथियों मदुरई आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों सुहाग नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं यह हमारे उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर का सी यानी कि फिरोजाबाद शहर को। साथियों ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर फिरोजाबाद शहर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। साथियों भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है। साथियों नागालैंड आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की जो है साथियों यह किस भाग में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो भारतीय संविधान में साथियों नीति निर्देशक तत्व किस भाग में साथियों स्पष्ट रूप से वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी यानी कि भाग 4 में वर्णित है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर भाग 4 दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में साथियों लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो साथियों निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। साथियों अस्थि मज्जा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा जो है विधिवत रूप से की गई थी। तो साथियों देखिए यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना जो किया गया था यह किया गया था गुरु गोविंद के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों खालसा पंथ की स्थापना के जो है संस्थापक के साथियों इन्होंने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा उत्तर प्रदेश में साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि कानपुर में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कानपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो है यह संस्थापक आधिकारिक रूप से किस स्थापना जो है साथियों WTO का स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो है साथियों बाणसागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। साथियों बाणसागर बांध का निर्माण जो है यह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि सोन नदी पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया ऑप्शन नंबर का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वर्तमान गवर्नर निम्नलिखित में से कौन है। साथियों RBI के जो है वर्तमान गवर्नर जब पूछे जा रहे हैं यहाँ पर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए यानी कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि शक्तिकांत दास आपका ऑप्शन नंबर के ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस शासक ने साथियों ग्रांट ट्रक रोड यानी कि GT रोड का जो है निर्माण या फिर मरम्मत करवाई थी। तो साथियों GT रोड का जो है मरम्मत कराने वाले यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि शेरशाह सूरी ने। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है शेरशाह सूरी इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा साथियों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। साथियों सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक देव, इनका जन्म जो हुआ था साथियों, यह हुआ था तलवडी में। तलवडी जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, तलवडी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। साथियों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 25 जनवरी को। साथियों 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 25 जनवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध जवाहर सागर बांध भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है। साथियों प्रसिद्ध जवाहर सागर बांध जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजस्थान में। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी। तो साथियों भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो हुई थी, यह इसकी शुरुआत साथियों 1992 में हुआ था। 1992 यानी कि 1992 आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में महोबा शहर किसके उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों महोबा शहर जो है किसके उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो महोबा शहर जो है साथियों पान के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए थे। साथियों संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किए गए थे साथियों, याद रख लीजिएगा, जो BN राव को जो नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं BN राव, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। तो साथियों ये जो आनंद मठ के रचयिता माने जाते हैं, यह इस उपन्यास के रचयिता साथियों आनंद मठ उपन्यास के रचयिता माने जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। उन्नाव आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों विटामिन B12 में मुख्य रूप से कौन सा महत्वपूर्ण धातु तत्व पाया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर कोबाल्ट दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय कौन रहा था। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन रहा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लॉर्ड डफरिन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लॉर्ड डफरिन आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा बनता है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा बनता है साथियों, तो यह जो बनता है आपका ऑप्शन नंबर के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर पर दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो साथियों यह जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर आगरा जो है घराना उत्तर प्रदेश में किस विधा के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा है। साथियों देखिए यह जो है आगरा घराना जो प्रसिद्ध रहा हुआ है
है यह जो है गायन के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गायन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की जो ऐतिहासिक घटना किस वर्ष में घटित हुई मानी जाती है या फिर घटित हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1925 में। साथियों 1925 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है साथियों याद रख लीजिएगा यह जो है थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जो है साथियों भारत का क्षेत्रफल है यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 2.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है यह स्थापित किया गया है साथियों, स्थापित किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दयानंद सरस्वती ने की। साथियों दयानंद सरस्वती आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा का जो है सत्र एक वर्ष में जो है साथियों न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा का सत्र जो है साथियों एक वर्ष में यानी कि एक साल में कम से कम पूछा बता रहा हूँ साथियों 2 बार जो बुलाया जाना अनिवार्य होता है। यानी कि 2 बार साथियों लोकसभा का सत्र जो है बैठक होना एकदम अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए 2 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 24 जनवरी को। आपका ऑप्शन नंबर का सी 24 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा यह जो है मुख्य रूप से होता है झांसी में। यह जो आपका लास्ट प्रश्न था साथियों, इसके बाद से मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके आता हूं जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल लोथल की खोज मुख्य रूप से किसने की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।